पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपी टेट एवं सीटेट की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक किशोरावस्था की अवधारणा एवं विकास, जिसे हम लोग एडोलसेंस स्टेज या कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि किशोरावस्था की अवस्था जो होती है वो तूफान की अवस्था होती है। इस संबंध में हम किशोरावस्था की अवधारणा एवं संकल्पना के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, ताकि आप एग्जाम से पहले चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको हम जानकारी देते हैं कि किशोरावस्था मुख्य रूप से मानव विकास की तीसरी अवस्था होती है और जो बाल्यावस्था के बाद शुरू होती है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक ये चलती है। प्रायः 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु को हम लोग किशोरावस्था की श्रेणी में रखते हैं और किशोर ने पूर्णतः बालक माना जाता है और ना ही पूर्णतः प्रौढ़ माना जाता है। एडोलसेंस का अर्थ होता है कि बढ़ना, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। इस अवस्था में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो तीव्र गति से होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किशोरावस्था की आयु जो होती है वो 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक की आयु की अवधि को हम लोग किशोरावस्था की अवधि मानते हैं। स्टैनली हॉल ने इस संघर्ष एवं तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था को कहा था और इसे समस्यात्मक अवस्था भी जो है वो कहा जाता है। अब इस संबंध में हम देखते हैं कि किशोरावस्था की प्रमुख जो परिभाषाएं और कथन हैं, जो कि प्रमुख शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। इस संबंध में सबसे पहले ब्लेयर की परिभाषा आती है। जोन्स व सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल होता है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में जो है वो समाप्त हो जाता है। बिग एवं हंट के अनुसार इन्होंने किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन माना है। आगे हम बात करते हैं आइजैक के अकॉर्डिंग। आइजैक ने कहा था कि किशोरावस्था यौवनागमन के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व की भावना जो होती है वो स्थापित होती है। और किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। हरलॉक के अनुसार किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होती है। आइए अब इनकी हम लोग किशोरावस्था के उपनाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो किशोरावस्था की उपनाम होती है, ये जीवन का सबसे जो है वो कठिन काल होता है। जीवन टीनेज भी हम लोग किशोरावस्था को कहा जाता है। इसे बसंत काल भी कहा जाता है। स्वर्ण काल, सुनहरी अवस्था, परिपक्वता वाला काल, समवयस्क की काल, आत्मसम्मान की अवस्था भी इसे हम लोग कहते हैं। इसे समस्या की अवस्था भी कहा जाता है। घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कहा जाती है। संघर्ष व तूफान की अवस्था कहा जाता है। अपराध प्रकृति की अवस्था कहा जाता है। वीर पूजा की अवस्था की जाती है एवं संक्रमण की अवस्था भी इसे कहा जाता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं में परिवर्तन इसकी सबसे मुख्य विशेषताएं होती है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास की भावना रखना, स्वाभिमान की भावना जागृत होना, समाज सेवा की भावना इसमें जागृत होती है, व्यवसाय, भविष्य की चिंता होती है, बुद्धि की अधिकतम इसमें जो होती है वो विकास होती है। इसमें मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, रुचियों में परिवर्तन स्थापित होती है, आत्मचेतना होती है, तर्क शक्ति में वृद्धि होती है, विद्रोही प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, घनिष्ठ मित्रता और समवयस्क का प्रभाव इसमें देखा जाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि किशोरावस्था में किस प्रकार से शारीरिक विकास होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई में क्या विकास होती है। बालक लगभग 18 वर्ष की आयु तक अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेता है और बालिकाएं लगभग 16 वर्ष तक अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं। वजन में बालकों का वजन बालिकाओं की तुलना में अधिक तेजी से होती है जो बढ़ती है। सिर तथा मस्तिष्क 16 वर्ष की आयु तक सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण विकसित मस्तिष्क का भाग लगभग 1200 से 1400 ग्राम होता है। हड्डियाँ अस्थिरीकरण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है। कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती है। वयस्क में कुल 206 हड्डियां होती है। दांतों का विकास, अधिकांश अस्थायी दांत पहले ही निकल जाते हैं। प्रज्ञा दांत जो विजडम टीथ होती है, जिसे बुद्धि की दांत कहा जाता है, सामान्यतः इस अवस्था के अंतिम वर्षों में निकलते हैं। आगे हम बात करते हैं मांसपेशियों के विकास तीव्र गति से होता है। हृदय की धड़कन में क्रमशः कमी आती है और किशोरावस्था के अंत तक लगभग 72 प्रति मिनट जो है वो हो जाती है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में भी इसमें महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाती है।
आगे हम बात करते हैं कि किशोरावस्था में किस प्रकार से मानसिक विकास होती है। मस्तिष्क का विकास लगभग सभी दिशाओं में होती है। कल्पना, दिवा स्वप्न, तर्क विरोधी मानसिक दशाएं, स्वतंत्र विचार प्रमुख होते हैं। कॉल सैनिक के अनुसार किशोर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि लेने लगता है। किशोरावस्था और शिक्षा के संबंध में हम बात करते हैं। शिक्षा हेतु प्रमुख बिंदु हैं। शिक्षा रुचियों, अभिरुचियों और क्षमताओं के अनुकूल होती है। मार्गदर्शन एवं परामर्श की व्यवस्था होती है। व्यावसायिक जागरूकता और जीवन कौशल विकसित की जाती है। सामाजिक सेवा, नेतृत्व और सहयोग की भावना जो होती है इसमें विकसित होती है। सामाजिक सेवा, नेतृत्व और सहयोग की भावना का विकास होता है। किशोरावस्था परिवर्तन, परिपक्वता और आत्मनिर्माण की अवस्था है। उचित शिक्षा एवं मार्गदर्शन इस काल की सफल जीवन को जो है वो दिशा देती है। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से आप किशोरावस्था की अवधारणा, एडोलसेंस स्टेज एवं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में भली पूर्वक सीख गए होंगे और एग्जाम में अगर इस संबंध में प्रश्न आते हैं तो आप बिल्कुल रिकॉल कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर मेंशन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।